यहाँ रहे और जिस तरीके से राज किया वो हम सबको पता है, बांट कर राज किया। काट लोगों को, यहाँ जो हमारे जो हिंदू लोग थे, और हिंदू मेरे कहने का क्या मतलब होता है, हम लोग ये गलत समझते हैं कहीं कहीं। हिंदू कहने का मतलब ये भी होता है कि अगर ये हिंदुस्तान हम इसको कहते हैं तो यहाँ के लोग हिंदू हैं। वो यहाँ पे, हाँ, जाति अगर वो धर्म है तो यहाँ इस हिंदू देश में हर तरीके के धर्म है। यहाँ मुसलमान अपना धर्म निभाते हैं, यहाँ हिंदू जो धर्म फॉलो करते हैं वो अलग अलग निभाते हैं, क्रिश्चियन होते हैं वो अलग निभाते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। यही सुंदरता है इस धरती की कि हर तरीके के लोग यहाँ एक साथ मिलजुल के रहते हैं और सिर्फ एक ही भाषा बोलते हैं, और जो बोलना चाहिए वो है भारत माता की जय। लेकिन मेरे कहने का ये अर्थ है जो आपने बोला कि अंग्रेज तो आए, अंग्रेज को हमने भगा दिया गांधी जी ने, और यहाँ के जो उस समय के हिंदू थे, मुसलमान थे, सब ने मिलकर भगाया अंग्रेजों को। लेकिन कुछ लोग रह गए जो आज विपक्ष में बैठे हैं और वो यही चाहते हैं कि किसी तरह वोट की राजनीति करके किसी तरह अल्पसंख्यक को बना दो कि तुम अलग हो, वो अलग हैं। इनको अलग करके बांट के रखो, नहीं तो सब एकजुट हो जाएंगे, सब भारत माता की जय बोलेंगे तो फिर क्या, कैसे चलेगा। सही बात। अच्छा, यह गांव के दक्षिण साइड में एक रोड है जो बहुत दिनों से यहाँ के लोग उस रोड के लिए जूझ रहे हैं, उस पर कितना टीका टिप्पणी हुआ, कितना कई तरह की उसमें बातें आई, क्या अभी अभी एक चाचा से भेंट हुआ, उन्होंने उसी बारे में बताया है। देखिए, हम लोग, मेरे पिताजी यहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं, 10 साल पहले वो विधायक थे। उस समय, उसके पहले वो 2005 में हार गए थे के बाई इलेक्शन में, 2010 में जीते थे, तो उस समय वो ज़्यादा काम नहीं कर पाए, क्योंकि आपको मैं बता दूं उस समय जो एमएलए फंड होता है उसको बंद कर दिया गया था। वो सिर्फ सेंटर से जो चीफ मिनिस्टर के फंड से ही निकलता था। 2014 में एक साल कुछ महीनों के लिए खुला था, लेकिन उसमें नहीं कर पाए। उसके बाद हम लोग, उनको मौका नहीं मिला यहाँ की सेवा करने का, कुछ कारणवश वो यहाँ हारे 2 बार। अब मैं फिर से बता दूं कि फंड उसके बाद तो बहुत है, अब मुझे नहीं पता वो किस कारणवश, मैं उस पर टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं कि क्यों नहीं बना। लेकिन जैसा कि मैंने और भी जगह बोला है, अगर हमें मौका मिलता है तो हम एक नए तरीके से काम करेंगे, युवाओं को जोड़ के युवाओं के साथ काम किया जाएगा। हर पंचायत का एक लिस्ट बनेगा, शुरुआत में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर हर पंचायत का एक बेसिक लिस्ट बन जाएगा, कहाँ ज़्यादा ज़रूरत रोड की है, पुल पुलिया की है, स्कूल का कंडीशन खराब है, कहीं और भी, उस पे फिर उस पंचायत के लिस्ट को हमारी जवाबदेही होगी, हमारे उस पंचायत की जनता को, कि हर साल उसको बताया जाए कि आपके इस लिस्ट से इतना काम हुआ है, इससे इतना नहीं हुआ है, ताकि उनको पता रहे कि हमारा क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली 5 साल बाद हमको यही आना है और यही हमारी तकदीर को तय करेगा। अच्छा, यहाँ की जनता चुनकर विधानसभा तक भेजती है, तो इस गांव के लिए सबसे पहले कौन सा कार्य करेंगे? जो यहाँ का सबसे बड़ा समस्या होगा, और एकजुट होके जो सबसे ज़्यादा समाज के लिए हो, एक इंसान का जो समस्या होगा वो बाद में देखा जाएगा, पहले जो सामाजिक होगा उसको देखा जाएगा। सही बात है। अच्छा, जाते जाते क्या कहिएगा यहाँ की जनता? हम यही कहना चाहेंगे, मेरे युवा दोस्तों, मेरे भाइयों, आओ एक साथ मिलके एक नया इतिहास बनाएं। चलिए, आयुष वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आयुष वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद